सोचने का तरीका देखो, आपके देश के लोगों को मार रहा है वो, फिर भी वो आपका हीरो है, कैसे हो सकता है आप बताइए? ठीक है, तो ये सोचने का जो तरीका है इसको चेंज करना पड़ेगा। मुजाहिदीन कोई नहीं हो सकता, मुजाहिदीन वही कभी क्यों नहीं आते हैं कि काम करें, पाकिस्तान को आगे लेकर जाएँ, अच्छे-अच्छे इंजीनियर बनाएँ, अच्छे-अच्छे कॉलेज बनाएँ, उनके लिए कोई मुजाहिदीन पाकिस्तान के अंदर खड़ा नहीं होता है। लेकिन बंदूक उठा के किसी को मारना है तो उसके लिए लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है टेररिज्म का, भारत के खिलाफ नफ़रत भरी जाती है उनके दिमाग के अंदर, फिर कहा जाता है कि जाओ फतेह करो जाके, कुछ कर दो भारत को, कुछ लोगों को मार दोगे तो तुमको जन्नत मिल जाएगी। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो वहाँ पर कट्टरता फैलाई जाती है, उसको जो है कहीं न कहीं हटाना पड़ेगा, तब जाकर भारत और पाकिस्तान के रिलेशन थोड़े बहुत अच्छे हो सकते हैं। मैंने खुद एक अपने चैनल के ऊपर इंटरव्यू किया है, 2016 में उनकी शादी हुई पाकिस्तान से, लड़की पाकिस्तान की है, लड़का यहाँ हमारे सिटी का है। तो होती है तो आप लीगल प्रोसेस से आते हैं ना, आप मुँह उठाते हैं, चले आते हैं नेपाल के रास्ते भारत के अंदर शादी कर लेते वायरल हैं। नहीं होते ना सर, अगर अगर लीगल तरीके से आते फिर वायरल नहीं होते ना। देखिए, ये सिक्योरिटी के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है भाई। आज ये आ गई हैं, कल कोई दूसरी लड़की सोचेगी यार चलो इंडिया तो बहुत आगे बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, तो चलते हैं वहाँ पर, तो हम आराम से रह सकते हैं, हमको कोई टोकेगा भी नहीं, जैसे हम कहीं भी जाकर अपना काम कर सकते हैं। बहुत सारी लड़कियों के अंदर एक ख्वाहिश होती है ना कि हम, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पर तो नॉर्मल चीज़ है, यहाँ पर लड़कियाँ काम करती हैं। आप जितने भी ऑफिस जाएँगे, सारे ऑफिसेज़ में आपको लड़कियाँ काम करते मिल जाएँगी, आप शॉप्स में जाएँगे, वहाँ पर आपको मिल जाएँगी। तो यहाँ पर इस तरीके की दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा जो माहौल होता है, जैसा माहौल देखते हैं लोग, उसी तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं। तो भारत के अंदर सब कॉमन चीज़ें हैं, मेल फीमेल सब एक जगह पे काम करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं करता, यहाँ तो सब कुछ कॉमन है। देखिए, पाकिस्तान के लिए नई बात हो सकती है, लेकिन बहुत ऐसी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इनका कोई मतलब ही नहीं है, मेल फीमेल का कोई मतलब नहीं, सब बराबर है। बिल्कुल विजिट करना चाहेंगे और मैं वहाँ पर आकर अच्छे से क्वेश्चन भी लोगों से पूछना चाहूँगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं चाहता हूँ, जहाँ पर आप लोग इंटरव्यू करते हैं लिबर्टी मार्केट में, वहाँ पर आकर फिर लोगों से क्वेश्चन करूँ कि भाई क्या ये सब भसड़ मचा के रखी है दोनों देशों में, और इसकी वजह से हम आपस में लड़ रहे हैं। जो हम लोग पहले एक साथ में कभी रहते थे, एक हज़ारों साल तक जो है हम लोग साथ में रहे हैं, आज जो है आप हमको देखना नहीं चाहते हैं, हम आपको देखना नहीं चाहते, तो ऐसा क्या हो गया भाई 75 साल के अंदर? इससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, 2-4 साल में आप देखो, 10 साल के अंदर आप भारत और पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट आया और डिवाइड हो गया। उससे पहले तो सब लोग साथ में रहते, लोग कोर्ट गए होंगे, कोर्ट से ऑर्डर्स हुए होंगे, तो बिल्कुल सही है। मैं इसमें ये नहीं कहता हूँ कि जो मंदिर वहाँ से हटाया गया है तो वो गलत है। अगर वो गवर्नमेंट की ज़मीन थी, अगर वो खुद की ज़मीन थी, बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है कई सौ सालों से, और वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही थी लोगों को, अगर फिर हटाया गया है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। इसके अलावा सिंध के अंदर आप देख लीजिए, अटैक्स भी हो रहे हैं मंदिरों के ऊपर, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अटैक कल हुआ है। आपने देखा होगा एक मंदिर के ऊपर अटैक किया गया, रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया। इसके अलावा जो वहाँ पर हिंदू रहते थे उनके घर के बाहर फायरिंग की गई है। तो पाकिस्तान के अंदर देखिए, एक्सपेक्ट करना कि वहाँ पर आप आज़ादी से रह सकते हो, आप आराम से रह सकते हो, आपको कोई खतरा नहीं है, तो आप मुस्लिम हैं। आप खुद पाकिस्तान के अंदर ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल 100% आज़ादी से रह, तो आप सोचिए जब आपके घर में कोई बम ब्लास्ट करेगा तो आप उसके बारे में कैसे अच्छा सोच सकते हैं? आपको ये पता है महवीश जी कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, आपने मेरे बारे में अच्छा सुना है, बहुत अच्छा सुना है। मैं भले ही जो है खुखार डाकू हूँ, लेकिन अगर आपने मेरे बारे में अच्छा सुना है तो आप सोचेंगे अच्छे आदमी हैं। अगर मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, संत आदमी हूँ, लेकिन आपने मेरे बारे में बहुत खराब-खराब चीज़ें सुनी हुई हैं, तो परसेप्शन जो आपका बनेगा, फिर उसी तरीके से बनेगा ना आपका। तो पाकिस्तान के बारे में ये पूरी दुनिया जानती है कि कई सालों तक और अभी तक वहाँ पर टेररिज्म जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं न कहीं लोग ये सोचते हैं कि अगर हम वहाँ पर जाएँगे तो हमें इन चीज़ों से सफ़र करना पड़ेगा। आप ये बताइए, ओसामा बिन लादेन को आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री जो संबोधित करता है लोकसभा के अंदर, वो साहब कहता है। आपको पता है 1990 से लेकर अगर आप इनकी पूरी हिस्ट्री ओसामा बिन लादेन की उठा के देख लीजिए, तो सबसे ज़्यादा अटैक उसने कहाँ पर किए हैं? काफिरों के देश पे नहीं किए हैं, मुस्लिम्स पे किए हैं उसने। 19 सबसे ज़्यादा अटैक तो उसने सऊदी के ऊपर किए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के मुसलमानों को मालूम ही नहीं है। अफ़वाह फैलाई जाती है कि भारत के मुसलमान जब नमाज़ नहीं पढ़ सकते, मस्जिद नहीं जा सकते हैं, तो मैं कवर करने के लिए गया था। तो वहाँ पर जो है मैं जब बात कर रहा था लोगों से, और मैं मस्जिद के बाहर ही खड़ा होके माइक लेके अपना बात कर रहा था, जिससे लोगों, आपके यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत है कि सामने को दिखेगा, उसको भी नहीं मानते, कहेंगे स्क्रिप्टेड है। तो हम कहें माइक जो है लेके मस्जिद के सामने खड़े हो गए, हमने कहा जो निकलेगा हम उससे बात करेंगे, तब भाई कोई कैसे कहेगा।
तब तो ये नहीं कहेगा ना कि स्क्रिप्टेड है। भाई 1 लोग से 2 लोग से बात करेंगे, जहां पर पूरी भीड़ लगी हुई है, हम किसी भी सामने माइक कर दे रहे हैं, तब तो कोई नहीं कहेगा। तो मैं वहां पर खड़ा हो गया, वहां पर मैं बात कर रहा था कुछ लोग से, उसमें से जो है 3-4 लोग मेरे ऊपर गुस्सा हो गए कि तुम जो है क्यों बात करते हो, पाकिस्तान की क्यों बात करते हो, हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है, उनके यहाँ पर देखो भीख मांगने वाले हालात हो गए, वो हमारे बारे में क्यों बात कर रहे हैं, अगर इतने उनको बात करना है तो यहाँ पर आकर पहले हालात देखें तब बात करें ना भारत के बारे में। हेलो व्यूअर्स, आई मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें इंडिया के यूट्यूब से ज्वाइन किया है अनुज धिमन जी ने, जिनके बहुत से पब्लिक रिएक्शन, इंटरेस्टिंग पब्लिक रिएक्शन वीडियोस आप लोगों ने इनके चैनल पे देखी होंगी। कहीं भी माइक लिए पहुंच जाते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि सर कैसा रहा आपका इतने टाइम का एक्सपीरियंस, और क्या ऐसी फैंटेसाइजिंग चीज थी जो वहां पे आपने मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में ऑब्जर्व की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर एंड जॉइनिंग अस। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा आपने भी टाइम निकाला, और आपका फिर से एक बार धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। कोई मसला नहीं है सर, प्लेयर इज ऑल माइन। अनुज जी मुझे बताएं कितना टाइम हो गया आपको इस जर्नी को स्टार्ट किए हुए, और कैसा रहा आपका ये सफर। तो मैंने जो सबसे पहले स्टार्ट की थी तो रिएक्शन वीडियो स्टार्ट की थी 2022 में, अपना एक रिएक्शन चैनल चालू किया था। आप लोग की वीडियो देखते थे, सनामजद जी के वीडियो मैंने कई देखे, तो थोड़ा सा थॉट्स के बारे में पता चलता था। इसके बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें बोलते थे, जैसे कि इनका आप इंटरव्यू लेते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इधर से थोड़ा सा रिप्लाई वाला वीडियो बनाया जाए, तो मैं रिएक्शन वीडियो बनाने लगा। इसके अलावा मेरे कई यूट्यूब चैनल थे, पहले से थे, उसी यूट्यूब के ऊपर काम करता था। उसके बाद में कई बार वीडियो में मैंने ये सुना कि भारत की तरफ से तो कोई वीडियो नहीं बनाता है, सना जी बोली एक बार, तो मैंने सोचा कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उधर से बोला जा रहा है, जैसे कि वहाँ के लोग बोल देते हैं कि यहाँ के मुस्लिम ऐसे रहते हैं, अगर इधर से बताया नहीं जाएगा, दिखाया नहीं जाएगा, तो लोग कैसे मानेंगे कि यहाँ पर किस तरीके के लोग रहते हैं। उनको तो जो बताया गया, समझाया गया, वही देखेंगे वो, और इधर से कोई कुछ कर नहीं रहा है। एक्चुअल में फिर ये चीज़ें दिमाग के अंदर आई, फिर मैंने खुद जाकर माइक लेकर काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद में मैंने पहला जो वीडियो डाला अपना, उसके पे उस पर जो है काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। उसके बाद में धीरे धीरे करके चीज़ें जो है चलने लगी, और मैंने कई सारे वीडियोस बनाए। और आपके पाकिस्तान के लोग कमेंट करते हैं कि ये तो स्क्रिप्टेड है, ये तो झूठ है, ये तो सब मतलब बेकार है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैंने मुसलमान देखी यहाँ आपकी आराम से रह सकते हैं जी। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने काम स्टार्ट किया इस चीज़ के ऊपर, और आज मैं अभी इंटरव्यू भी थोड़ा सा कर रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, तो फिर वीडियो नहीं कर पाता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा कारण रहता है, जैसे आप लोग को बहुत सारे टॉपिक मिल जाते हैं वीडियो करने के लिए, मुझे उतने टॉपिक नहीं मिल पाते हैं। मेरे पास देखिए क्या है कि इंडियन मुस्लिम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, नमाज पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते, त्यौहार मना पाते कि नहीं मना पाते, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो करता हूँ। अब मैं कितने बार वही करता रहूँ भाई, लोगों से मैं जाऊँ भाई पाकिस्तान में बात करो, पाकिस्तान में बात करो, थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता है कि हाँ मतलब आप बार बार आते हो और एक ही टॉपिक के ऊपर बात करते हो। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने जो है इन चीज़ों को कंट्रोल किया है। बाकी मेरे वीडियोज आते रहेंगे, और इंटरव्यू जैसा आप लोग करते थे, मैंने भी सोचा थोड़ा सा चालू करें, क्योंकि चैनल एक्टिव रहना चाहिए, वीडियोज जो है टाइम टाइम के ऊपर आते रहेंगे। अनुज जी जैसे आपने कहा कि वहाँ पे भी कितनी दफा आप जाके कहीं पाकिस्तान पे बात करोगे, यहाँ पे भी आवाम बहुत ज्यादा तंग आ चुकी है कि क्या यार रोज माइक पकड़ते हैं, आके मुंह में घुसा के कहते हैं इंडिया पे बात करोगे, इंडिया 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 ये कर दिया, इंडिया वो कर दिया, थक गए हम इंडिया इंडिया सुन सुन के। तो लोगों का यहाँ पे भी कुछ ऐसे रिएक्शन होता है, पब्लिक रिव्यूज करना काफी हद तक मुश्किल होता जा रहा है। खैर मुझे बताएं कि आपने जितना भी काम किया, आपने फेस्टिवल्स के बारे में जो है कवर किया, आपने मंदिरों मस्जिदों को कवर किया, आपने उन तमाम चीज़ों को कवर करने के बाद हमारी वीडियोस भी देखी पाकिस्तान से। अभी रिसेंटली हमारे पास एक न्यूज़ है कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर, सिंध के अंदर मंदिर को तोड़ा गया है, और उसकी वजह यह है, कहा जा रहा है कि वहाँ पे मॉल बनाएंगे, वहाँ पे शॉपिंग मॉल बनाने के लिए उस 100-150 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया है। क्या राय रखते हैं आप इसमें? क्या ऐसे एक्ट्स को वहाँ पे भी मद्देनजर रखा जाता है कि ऐसे एक्ट्स वहाँ पे आते हैं माइनॉरिटीज के लिए? माइनॉरिटी तो नहीं कह सकते, पाकिस्तान सेकंड मेजॉरिटी है वहाँ पे, मुस्लिम सॉरी। देखिए अगर उस मंदिर के जो लीगल पेपर हैं, जो भी कम्युनिटी है उसके पास हैं, और उन्होंने डोनेट कर कर अपनी जगह बनाई हुई है, वहाँ पर मंदिर बनाया है, तब तोड़ा जाना बिल्कुल गलत है। अगर वहाँ पर गवर्नमेंट की ज़मीन पड़ी रही है, उस पर किसी ने मंदिर या मस्जिद बना दी है, और उसको क्लेम करता है कोई कि नहीं है भैया हमारा 500 साल पुराना है, या 200 साल, या 10 साल 20 साल पुराना है, अगर वहाँ पर गवर्नमेंट कोई कार्रवाई करती है कि गवर्नमेंट की ज़मीन है, इसको आपको खाली करना पड़ेगा, लोग कोर्ट गए होंगे, कोर्ट से ऑर्डर्स हुए होंगे, तो बिल्कुल सही है। मैं इसमें ये नहीं कहता हूँ कि जो मंदिर वहाँ से हटाया गया है
तो वो गलत है। अगर वो गवर्नमेंट की जमीन थी, अगर वो खुद की जमीन थी, बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है कई सौ सालों से, और वहां पर कोई दिक्कत नहीं हो रही थी लोगों को, अगर फिर हटाया गया है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। इसके अलावा सिंध के अंदर आप देख लीजिए, अटैक्स भी हो रहे हैं मंदिरों के ऊपर, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अटैक कल हुआ है। आपने देखा होगा एक मंदिर के ऊपर अटैक किया गया, रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया। इसके अलावा जो वहां पर हिंदू रहते थे उनके घर के बाहर फायरिंग की गई है। तो पाकिस्तान के अंदर देखिए, एक्सपेक्ट करना कि वहां पर आप आज़ादी से रह सकते हो, आप आराम से रह सकते हो, आपको कोई खतरा नहीं है, तो आप मुस्लिम हैं। आप खुद पाकिस्तान के अंदर ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल 100% आज़ादी से रह सकते हैं, सिक्योर रह सकते हैं। फिर वो हिंदू मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन और जो नॉन मुस्लिम है उनकी जो है वहां पर हालात कैसे सही हो सकते हैं। अनुज जी, ये जो ख्यालात आपने पाकिस्तान के बारे में रखे, ऐसे ही ख्यालात के हिंदुस्तान के बारे में है कि वहाँ मुसलमानों को आज़ादी से त्योहार नहीं मने, फेस्टिवल्स पे रोक टोक होती है। स्पेशली अगर बकरा ईद की बात की जाए, बड़ी ईद की, वो सेलिब्रेट नहीं करने दी जाती। रमजान में रोजे रखने नहीं दिए जाते, मस्जिदों में जाके नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। इस तरह की बहुत सी पाबंदियां होती हैं। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी मस्जिद में जिसमें हिंदू लोग अफ्तारी के लिए सर्व कर रहे थे मुसलमानों को। तो क्या ये तमाम चीजें जो आप कवर करते हैं, उसमें बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे होते हैं फेक है, प्लांटेड है, तो पूरी मस्जिद में तो प्लांटेड चीज नहीं हो सकती। क्या रिएक्शन होता है वहाँ पे लोगों का, वहाँ के मुस्लिम्स का आपके लिए पब्लिक रिएक्शन क्या होता है, वो क्या मैसेज देते हैं पाकिस्तानी अवाम को? देखिए, पहली बात तो जब उनको ये बताया जाता है कि पाकिस्तान के लोग ऐसा सोचते हैं, तो वो उनका कहना होता है भाई पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब है, भाई पाकिस्तान अपने बारे में सोचे, मेरे बारे में क्यों सोच रहा, हम लोग के बारे में क्यों सोच रहा, भाई हमारे बारे में सोचने की उनको क्या जरूरत है। मैं आपको बताऊं, एक नमाज जैसा कि आप लोग के यहाँ पे बहुत ज्यादा अफवाह फैलाई जाती है कि भारत के मुसलमान जब नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद नहीं जा सकते हैं, तो मैं कवर करने के लिए गया था। तो वहां पर जो है मैं जब बात कर रहा था लोगों से, और मैं मस्जिद के बाहर ही खड़ा होके माइक लेके अपना बात कर रहा था, जिससे लोगों, आपके यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि सामने को दिखेगा उसको भी नहीं मानते, कहेंगे स्क्रिप्टेड है। तो हम कहें माइक जो है लेके मस्जिद के सामने खड़े हो गए, हमने कहा जो निकलेगा हम उससे बात करेंगे, तब भाई कैसे कहेगा, तब तो ये नहीं कहेगा ना कि स्क्रिप्टेड है। भाई एक लोग से दो लोग से बात करेंगे, जहां पर पूरी भीड़ लगी हुई है, हम किसी भी सामने माइक कर दे रहे हैं, तब तो कोई नहीं कहेगा। तो मैं वहां पर खड़ा हो गया, वहां पर मैं बात कर रहा था कुछ लोग से, उसमें से जो है 3-4 लोग मेरे ऊपर गुस्सा हो गए कि तुम जो है क्यों बात करते हो, पाकिस्तान की क्यों बात करते हो, हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है। उनके यहाँ पर देखो भीख मांगने वाले हालात हो गए, वो हमारे बारे में क्यों बात कर रहे हैं। अगर इतने उनको बात करना है तो यहाँ पर आकर पहले हालात देखें, तब बात करें ना भारत के बारे में। हमारे देश के बारे में किसी को बात करने का अधिकार नहीं, तो पाकिस्तान क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग क्यों कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो है थिंकिंग है यहाँ के लोगों की। दूसरा जो आपने कहा कि हम तो जाते हैं, देखिए एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लोग इतना पाकिस्तान के बारे में सोचते ही नहीं है। भाई वो ये सोचे कि हमें कैसे आगे बढ़ाना है, हमारे जो बगल वाला है उसका जो बंदा है वो आगे बढ़ गया है, तो हमें अपने बच्चों को कैसे आगे पढ़ा के बढ़ाना है, तो वो इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। कुछ लोग जो न्यूज़ वगैरह देखते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें समझते हैं, वो लोग बोलने के लिए तैयार होते हैं, तो वो उनका यही सीधा सा कहना है, भाई पाकिस्तान को अपने देश के बारे में चिंता करने की जरूरत है, हमारे देश के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ आराम से रहते हैं, और उनको जो कहना है कहने दीजिए, उनके कहने से कुछ होता नहीं है। हम आराम से रहते हैं, अजान भी होती है हमारे मस्जिद में, इसके अलावा हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम नमाज पढ़ते हैं, त्योहार मनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक और जो है सबसे खास बात है कि बकरीद के ऊपर कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। मैंने बकरा जो मार्केट थी, देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक लोकल मार्केट जो होती है वहाँ पे बकरीद में मतलब बकरा सिर्फ सेल होते हैं, इसके अलावा एक मार्केट होती है जहाँ पर जानवर सेल होते हैं। तो जो बड़ी वाली मार्केट थी, बड़े जानवर वाली मार्केट थी, वो हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर थी। तो हमने सोचा ये बकरा वाली ही कवर कर लेते हैं, तो वो हमने वहाँ पर कवर करके दिखाया कि यहाँ पर देखो आराम से जानवर बेचे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस वाले बाहर खड़े होकर ट्रैफिक मैनेज करा रहे हैं। हमने पूरा जो मार्केट था वो कवर किया। वहां पर हमने लोगों से ये भी पूछा कि योगी जी, मोदी जी की तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, किसी भी तरीके का जो है कोई प्रशासन की तरफ से आपको दिक्कत नहीं की जा रही। वो सारे लोगों ने सारा कुछ बताया। उसके बाद में हमने जो यहाँ पर बकरीद के अंदर जो नमाज होती है, जो लोग वहाँ पर पढ़ते हैं, जहाँ ईदगाह जिसको बोलते हैं, वो भी हमने दिखाया, पूरा कवर किया कि यहाँ पर लोग आराम से मना रहे हैं। अब जहाँ पर जानवरों की कुर्बानी हो रही थी वहाँ का वीडियो हम नहीं बना सकते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि कोई जानवर कट रहा है हम वहाँ पर जाके वीडियो बनाए, तो वो हमने नहीं दिखाया। तो ओवरऑल जो परसेप्शन बनाया गया पाकिस्तान के लोगों के दिमाग के अंदर कि भारत के मुसलमानों के बारे में कि ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, वो बिल्कुल गलत है। और उसके अगर आप मेरी वीडियो देखें तो आपको तुरंत आइडिया हो जाएगा कि ये सारी चीजें गलत हैं। तो अब लोग हैं, सोचते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने देश के बारे में सोचे, लेकिन नहीं सोचते हैं। तो फिर यहाँ के लोग तो यही कहते हैं भैया अपने बारे में सोचो, अब हमारे बारे में मत सोचो।
अनुज जी, जैसे पाकिस्तान में अगर फीमेल्स निकलती हैं बाहर रिएक्शन वीडियोस करने में, सना अमजद है, निमरा है, अनम है, बहुत सी और भी यूट्यूबर्स हैं, वो लोग जी काम करने निकलते हैं तो उनको बहुत सी दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा मेल कम्युनिटी जो है उनको अजीबोगरीब ताने कसरी होती है, अजीब निगाहों से देख रही होती है, इस तरह के बहुत से मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। हिंदुस्तान के अंदर भी इतने ज्यादा मुसलमान है, मेजोरिटी है मुसलमान में, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ के मुसलमानों की सोच ऐसी नहीं है, या वहाँ की जो है ना हिंदू कम्युनिटी उन पे हावी हो जाती है? नहीं, देखिए आप क्या है, आपका पर्सनल थिंकिंग है। भारत के अंदर सबको आज़ादी है कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा आप रहना चाहते हैं, किस तरीके के आप कपड़े पहनना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। आपको कोई कुछ कहेगा तो आप चाहो उसको वहीं पे जवाब दे सकते हो कि भैया आपसे क्या मतलब हमारा। देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पर तो नॉर्मल चीज़ है, यहाँ पर लड़कियाँ काम करती हैं। आप जितने भी ऑफिस जाएँगे, सारे ऑफिसेज़ में आपको लड़कियाँ काम करते मिल जाएँगी। आप शॉप्स में जाएँगे, वहाँ पर आपको मिल जाएँगी। तो यहाँ पर इस तरीके की दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा जो माहौल होता है, जैसा माहौल देखते हैं लोग, उसी तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं। तो भारत के अंदर सब कॉमन चीज़ें हैं, मेल फीमेल सब एक जगह पे काम करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं करता। यहाँ तो सब कुछ कॉमन है। देखिए पाकिस्तान के लिए नई बात हो सकती है, लेकिन बहुत ऐसी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर इनका कोई मतलब ही नहीं है, मेल फीमेल का कोई मतलब नहीं, सब बराबर है। तो वही यहाँ पर फंडा चलता है। बाकी रहे कुछ जो पिछड़े लोग होते हैं, चाहे हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो, उनका यह मानना होता है कि औरत को काम नहीं करना चाहिए। तो भैया वो अपना लेके बैठते हैं, लेकिन क्योंकि समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको भी ढलना पड़ता ही कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर लोग सोचते हैं कि मेरी बेटी कुछ बन जाए, मेरे बच्चे कुछ बन जाए। देखिए लड़कियों को पढ़ाना और उनको अपने पैर के ऊपर खड़ा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल आपका हस्बैंड अगर छोड़ देता है, ऊपर वाला ना करे, फिर आप क्या करोगे आप बताओ? अगर आप सक्षम हो, अपना काम कर सकते हो, अपने आप बच्चों को पाल सकते हो, तो ये चीज़ें भारत के लोग समझते हैं। इसलिए चाहते हैं कि हम अपनी बेटी को इतना पढ़ा लिखा दें, इतना सक्षम बना दें, जिससे अगर ये सारी चीज़ें आगे चलकर होती है तो हमारी बेटी किसी की मतलब किसी के यहाँ पर हाथ फैलाने के लिए ना जाए। तो लोग समझते हैं। लोग अब बहुत सारे जो मुस्लिम हैं, आपने देखा होगा कई सारे बड़े-बड़े नाम आपको कई फ़ील्ड्स के अंदर आपको मुस्लिम लड़कियाँ मिल जाएँगी। तो लोग समझ रहे हैं, लोग कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आने वाला समय और अच्छा होगा। भारत के अंदर जो वुमेन है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला समय होने वाला है। अनुज जी, आप कभी पाकिस्तान विजिट करना चाहेंगे? बिल्कुल विज़िट करना चाहेंगे, और मैं वहाँ पर आकर अच्छे से क्वेश्चन भी लोगों से पूछना चाहूँगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं चाहता हूँ, जहाँ पर आप लोग इंटरव्यू करते हैं लिबर्टी मार्केट में, वहाँ पर आकर फिर लोगों से क्वेश्चन करूँ कि भाई क्या ये सब भसड़ मचा के रखी है दोनों देशों में, और इसकी वजह से हम आपस में लड़ रहे हैं। जो हम लोग पहले एक साथ में कभी रहते थे, एक हज़ारों साल तक जो है हम लोग साथ में रहे हैं, आज जो है आप हमको देखना नहीं चाहते हैं, हम आपको देखना नहीं चाहते। तो ऐसा क्या हो गया भाई 75 साल के अंदर? इससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई। 2-4 साल में आप देखो, 10 साल के अंदर आप भारत और पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट आया और डिवाइड हो गया। उससे पहले तो सब लोग साथ में रहते थे। भाई अंग्रेजों से जब रैली होती थी तो लोग जो है जाते थे, वहाँ पर लड़ते थे, गोलियाँ खाते थे। तो कोई थोड़ी सोचता था कि हम हिंदू हैं तो हम थोड़ा-सा पीछे रुक जाएँ, मुसलमान वाले मर जाने दें, या फिर हम सिख हैं तो हम रुक जाते हैं। सब लोग साथ में जाते थे ना। सबको जो है सबके खून से ये देश आज़ाद हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं भूलनी चाहिए, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, सरकारें क्या सोचती हैं वो अलग का मैटर है। देश के लोगों को जो है कम से कम एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए कि हम एक ही घर से थे, घर बँटवारा हो गया है, तो हम इतनी नफ़रत आपस में ना फैलाएँ कि एक दूसरे का ही गला हम लोग काटने के ऊपर आ जाएँ। ऐसा ही अनुज जी, बहुत पॉजिटिव मैसेज है। अच्छा, मैंने आपका ही एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आप किसी इंडियन से पूछ रहे थे आप पाकिस्तान विजिट करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल करना नहीं चाहेंगे क्योंकि वहाँ तो हमारा गला काट दिया जाएगा, वहाँ तो हमें मार दिया जाएगा। तो ऐसी थिंकिंग्स भी हैं क्या हिंदुस्तान में लोगों की? ये वाला वीडियो मेरा नहीं है। आपका ऐसा ये नहीं है। पब्लिक रिएक्शन वीडियो है, किसी के एंड में अच्छा आपने मैंने बेसिक पूछा रैंडम होगा। सवाल, मेजर सवाल कोई और था, हाँ, आपने हाँ, बेसिक, हाँ, हाँ। हाँ आपने बेसिक किसी से पूछ लिया कि आप पाकिस्तान विजिट करना चाहेंगे, उन्होंने कहा नहीं हमारा गला काट दिया जाएगा, हम पाकिस्तान नहीं जाना अच्छा, चाहते। ठीक, ठीक। तो देखिए क्या है यहाँ पर महवीश जी यहाँ पर देखिए महवीश जी यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान की इमेज थोड़ा-सा आतंकवाद के रूप में है, क्योंकि भारत ने बहुत बार जो है आतंकवाद का दंश झेला है। आपको 26/11 याद होगा, ठीक है भाई? आपके मीडिया चैनल्स ने ही जाके दिखाया था कि कसाब का घर ये है, गाँव ये है, यहाँ पर ये रहते हैं। तो अब जब आप सोचिए, जब आपके घर में कोई बम ब्लास्ट करेगा तो आप उसके बारे में कैसे अच्छा सोच सकते हैं? आपको ये पता है महवीश जी कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, आपने मेरे बारे में अच्छा सुना है, बहुत अच्छा सुना है। मैं भले ही जो है खुखार डाकू हूँ, लेकिन अगर आपने मेरे बारे में अच्छा सुना है तो आप सोचेंगे अच्छे आदमी हैं।
अगर मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, संत आदमी हूँ, लेकिन आपने मेरे बारे में बहुत खराब खराब चीजें सुनी हुई हैं, तो परसेप्शन जो आपका बनेगा फिर उसी तरीके से बनेगा ना आपका। तो पाकिस्तान के बारे में ये पूरी दुनिया जानती है कि कई सालों तक और अभी तक वहाँ पर टेररिज्म जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें इन चीज़ों से सफ़र करना पड़ेगा। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो घूमना चाहते हैं। हमने ये क्वेश्चन पूछा था स्कूल के बच्चों से, मैं इंटरव्यू ले रहा था स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम जो है बिल्कुल जाना चाहेंगे, कुछ ने कहा कि हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि हमारे लिए वो देश सही नहीं है। तो ओवरऑल यही है कि जो देखा जाता है, जो दिखते हैं लोग वही सोचते हैं और उसी के आधार के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे देश का हिस्सा रहा है, पहले हमारे देश से अलग हुआ, तो मैक्सिमम लोगों का यही मानना होता है कि हम बिल्कुल घूमना चाहेंगे, लेकिन सिक्योरिटी इशूज के कारण लोग सोचते हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए। अच्छा अनुज जी, आपने घूमने वाली बात की, अगर इसमें थोड़ी सी हम रोशनी डालें सीमा सचिन की स्टोरी पे, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका इस बारे में? देखिए, मेरा तो सीमा सचिन की स्टोरी के ऊपर बिल्कुल ही नेगेटिव है। आपका प्यार हुआ, बिल्कुल सही है ना? आप अपने प्रॉपर जो दूसरा हस्बैंड था आप उससे तलाक लेती, तलाक लेने के बाद में जो लीगल प्रोसीजर है उससे आप अपनी शादी के लिए जो है अप्लाई करते हैं। भारत और पाकिस्तान में शादियां नहीं होती हैं क्या? अभी मेरा एक दोस्त है यासिर चौधरी करके, इसका मैंने इंटरव्यू किया था, उसकी बीवी पाकिस्तान की सानिया की हुई ना 2016 में शादी, शादी। सानिया मिर्जा की हुई शादी। अरे मैं लोकल में बता रहा हूँ, तो सेलिब्रिटी हैं वो, तो कहीं भी कर सकते हैं। मैंने खुद एक अपने चैनल के ऊपर इंटरव्यू किया है, 2016 में उनकी शादी हुई पाकिस्तान से, लड़की पाकिस्तान की है, लड़का यहाँ हमारे सिटी का है। तो होती है, तो आप लीगल प्रोसेस से आते हैं ना, आप मुंह उठाते हैं, चले आते हैं नेपाल के रास्ते, भारत के अंदर शादी फिर कर लेते वायरल हैं। नहीं होते ना सर, अगर अगर लीगल तरीके से आते फिर वायरल नहीं होते ना। देखिए, ये सिक्योरिटी के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है भाई। आज ये आ गई है, कल कोई दूसरी लड़की सोचेगी यार चलो इंडिया तो बहुत आगे बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, तो चलते हैं वहां पर, तो हम आराम से रह सकते हैं, हमको कोई टोकेगा भी नहीं, जैसे हम कहीं भी जाकर अपना काम कर सकते हैं। बहुत सारी लड़कियों के अंदर एक ख्वाहिश होती है ना कि हम जाएं अपना काम करें, हमें कोई रोके ना टोके ना, हम अपना फ्री रह सके। क्योंकि देखिए, हर एक लड़की के अंदर एक ये होता है कि हम अपना कुछ करें। भाई वो इच्छाएं मर जाती हैं आगे चलकर, मान लीजिए शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन हर एक औरत के अंदर ये होता है कि मेरा भी, जैसे आदमियों का अस्तित्व है वैसा मेरा भी अस्तित्व बनना चाहिए, लोग हमको भी जाने, हमारे काम से जाने, ऐसे मत जाने कि ये औरत है, ये उनकी बीवी है, इनकी बीवी है। तो ऐसे जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं सोचेंगी, फिर वो अपना दिमाग लगाएंगी, फिर भारत आने की कोशिश करेंगी। तो इस तरीके से तो भारत के अंदर जो है लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे अगर इस तरीके से आप देंगे। उनको लगेगा अरे चलो ठीक है, हमारा इनसे प्यार हो गया, अब हम चले जाते हैं, शादी कर लेंगे, गवर्नमेंट कहेगी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो लीगल प्रोसीजर जो है होकर आना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो भी इस तरीके के लोग आते हैं उनको तुरंत डिपोर्ट करके वो देश भेज देना चाहिए, अपने देश के अंदर नहीं रखना चाहिए। ये देश के लिए हमारे खतरा है, और उनको हिंदू धर्म अपनाएं या ना अपनाएं वो उनकी इच्छा है, लेकिन अगर वो लीगल तरीके से आते हैं तो हमारे देश के अंदर वो लोग नहीं आने चाहिए। लीगल तरीके से आए तो मोस्ट वेलकम। अनुज जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बढ़ती हुई तेजी वाली तरक्की करती हुई दुनिया के अंदर आप इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात कहाँ देख रहे हैं? एक तरफ तो भारत चांद पे जाने के जो है ना प्लान्स बना रहा है, बल्कि जा चुका है, दूसरी जानिब जमीन की सतह पे भी कोई ऐसी कामयाबी नहीं है जिसका ना छुआ हो, मगर अभी भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान के जो ग्रजेस हैं वो कहीं से भी कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसका कहीं फ्यूचर में आपको कहीं कोई अच्छी बात, अच्छी चीज दिख रही है? देखिए, पहली बात तो ये, जब तक आपके यहाँ पे पावर ऑफ सेंटर एक नहीं होगा तब तक कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है आपकी तरफ से। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री 1998 में आपके देश जाते हैं, समझौता करते हैं दोनों लोग मिलकर, नवाज शरीफ और हमारे देश के वाजपेयी जी, कि अब जो है हम लड़ेंगे नहीं, समझे, हम लड़ेंगे नहीं, हम लोग मिलकर काम करेंगे और अपने देश को आगे लेकर जाएंगे। और वो वापस आते हैं, आर्मी जो है आपके वो कारगिल वार कर स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि आपके अगर देश में किसी से बात की जाए तो किससे बात की जाए? भाई पॉलिटिशियन से बात हो गई तो फिर आर्मी वाले नहीं मान रहे हैं, आर्मी से बात होगी तो पॉलिटिशियन नहीं मान रहे हैं। तो ये दिक्कत जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक आप ये मत समझ लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आतंकवाद। देखिए, हमारे यहाँ पर यह कहा जाता है कि कोई भी अगर आतंकवाद है, बुरे काम करता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई जो है मैटर नहीं करता है, वो जो है अपराधी है। लेकिन आपके यहाँ पर कहा जाता है कि जो थोड़ा सा धर्म वाला कार्ड खेल ले वो कहते थे मुजाहिदीन है।
आप ये बताइए, ओसामा बिन लादेन को आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री जो संबोधित करता है लोकसभा के अंदर, वो साहब कहता है। आपको पता है 1990 से लेकर अगर आप इनकी पूरी हिस्ट्री ओसामा बिन लादेन की उठा के देख लीजिए, तो सबसे ज्यादा अटैक उसने कहाँ पर किए हैं? काफिरों के देश पे नहीं किए हैं, मुस्लिम्स पे किए हैं उसने। 19 सबसे ज्यादा अटैक तो उसने सऊदी के ऊपर किए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के मुसलमानों को मालूम ही नहीं है। तो ये धर्म का जो कार्ड है, तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना, ये वही हिस्ट्री है, जैसे बताया कुछ, सिखाया कुछ, था कुछ, तो इस तरह की चीजें एक्नॉलेज करने में वक्त लगेगा। भाई कोई वो कहते हैं, नहीं वो कहते हैं, आपके यहाँ के लोग कहते हैं ओसामा बिन लादेन तो इस्लाम के लिए लड़ा। कौन से इस्लाम के लिए लड़ा? उसने अमेरिका से फंडिंग लेके काम किया, ठीक है। उसके बाद में आप देखो कि उसने बहुत सारे इराक, आपके पाकिस्तान में जो है अटैक करवाया उसने एक एम्बेसी के ऊपर। और आपके लोग कहते हैं कि मतलब आप सोचने का तरीका देखो, आपके देश के लोगों को मार रहा है वो, फिर भी वो आपका हीरो है, कैसे हो सकता है आप बताइए? ठीक है, तो ये सोचने का जो तरीका है इसको चेंज करना पड़ेगा। मुजाहिदीन कोई नहीं हो सकता। मुजाहिदीन वही कभी क्यों नहीं आते हैं कि काम करें, पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं, अच्छे अच्छे इंजीनियर बनाएं, अच्छे अच्छे कॉलेज बनाएं। उनके लिए कोई मुजाहिदीन पाकिस्तान के अंदर खड़ा नहीं होता है। लेकिन बंदूक उठा के किसी को मारना है तो उसके लिए लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है टेररिज्म का। भारत के खिलाफ नफरत भरी जाती है उनके दिमाग के अंदर, फिर कहा जाता है कि जाओ फतेह करो, जाके कुछ कर दो भारत को, कुछ लोगों को मार दोगे तो तुमको जन्नत मिल जाएगी। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो वहां पर कट्टरता फैलाई जाती है, उसको जो है कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा, तब जाकर भारत और पाकिस्तान के रिलेशन थोड़े बहुत अच्छे हो सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कश्मीर। देखिए, भारत ने अपना मुख्य मुद्दा कश्मीर को नहीं रखा हुआ है। आप 75 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, तो आप, हम लोग कभी लड़ने नहीं गए कि हम अटैक कर देंगे, हमको पीओके चाहिए। भाई हमने, हमारी स्टेटमेंट में तो भी पीओके आता है कि हमें चाहिए, जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके को बयान दिए जाते हैं। तो हमने अपना ध्यान रखा, लड़ाई झगड़े पे नहीं रखा। भाई आप ये बताओ, आप पिछला हिस्ट्री उठा के देख लो, भारत ने कभी किसी देश के ऊपर अटैक नहीं किया पहले, या तो उस पर अटैक किया गया है? भाई सारे लोगों ने तो हम लोग को लूटा है भाई। भाई आपको, आपके पूर्वजों को तो सब लोगों ने लूटा है भाई। 1700 साल तक हम लोग दुनिया के सबसे अमीर देश थे। 1700 साल तक, एक दो साल नहीं, 1700 साल आप सोचिए। 1700 के साल के बाद में जाकर जो है यूएसए वगैरह आए हैं, और आने वाला जो समय है सारी 30 दुनिया से, ने 1700 साल तक भारत में हुकूमत की है, अब भारत का हाँ, तब जाकर जो है लूटा है, सब लोगों को मारा है। तो हम लोग कभी किसी के ऊपर अटैक करने के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, हम लोग आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारी ये थिंकिंग होती है कि हम क्यों किसी, जितनी हम एनर्जी लड़ाई करने में वेस्ट करेंगे उतना हम आगे निकलने में वेस्ट करेंगे, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। इसलिए हम लोग कश्मीर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? हर एक चीज़ में कश्मीर कश्मीर कश्मीर। उसका जो, अगर आप इंटरनेशनल मुद्दे पे अगर आप जाओ, आप कभी यूएन के अंदर आपके प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां पर गरीबी जिक्र नहीं करते कि हमारे यहाँ भुखमरी है, हमें कुछ राहत सामग्री दीजिए, हमारे यहाँ पर ये दिक्कत है, हमें कुछ राहत सामग्री दीजिए। ये सारी चीजों पे बात नहीं करेंगे। कश्मीर में बड़ा अन्याय हो रहा है भाई, तुम्हारे पाकिस्तान में क्या कम अन्याय हो रहा है लोगों के साथ में, तो उस पर कभी नहीं बात करते। तो इन लोगों ने एक्चुअल में कश्मीर के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर लिया। तो कश्मीर राज जो है वो पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। ये वही बात है, एक तस्वीर पकड़ी भी और उसपे कश्मीर 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 के दाने फेंक रहे हैं। खैर, अब हमें ट्रेंड्स चेंज करने होंगे, अब हमें माइंडसेट्स चेंज करने होंगे, अब हमें फ्यूचर गोल्स चेंज करने होंगे अगर किसी भी कंट्री को आगे बढ़ना है, क्योंकि वो एरा नहीं है जिसमें हम नफरतों को ज्यादा प्रायोरिटाइज करें कंपैरेटिवली तरक्की को। खैर, थैंक यू सो मच अनुज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें ज्वाइन किया, मेरे और मेरे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। व्यूअर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। फर्दर वीडियोस में बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ और अच्छे अच्छे ऐसे ही गेस्ट के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे मेरे गेस्ट को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। सभी का आपका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, आपके जो व्यूवर्स हैं उनका भी धन्यवाद। सभी को राधे राधे। मिलते हैं फिर से एक बार कभी, अगर आपके साथ मुलाकात दोबारा होती कोई सेशन।